नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में कोई बदलाव करने जा रही है या बदलाव कर चुकी है, क्योंकि कुछ राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उसका रुख कुछ अलग रहा है। लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है, इस बार जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो बिहार के मामले को लेकर है। बिहार में जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, वहां पर भी कांग्रेस का रुख कुछ बदला बदला लग रहा है। इसी प्रकार गुजरात में भी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, पर वहां पे जो बातें कही गई वो कुछ अलग कह रही हैं। इससे लग रहा है कि कांग्रेस अपने रुख में कहीं न कहीं बदलाव ला रही है, अपनी रणनीति में बदलाव ला रही है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि उसे फिर से अगर खड़ा होना है, फिर से अगर मजबूत होना है, तो उसे किसी क्षेत्रीय दल की या किसी रीजनल पार्टियों की मदद लेने के बजाय अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के भीतर से ये आवाजें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। हालिया घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है। इस बीच ताजा मामला बिहार का है, जहां पर कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, जिसमें आरजेडी होती है, उसके अलावा कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं। यहां पर कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने ये कहा, उनसे पूछा गया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तो सचिन पायलट ने साफ बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि जब बहुमत आ जाएगा तब महागठबंधन तय करेगा कि उसका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। आखिर बिहार जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस की प्रेजेंस सीमित है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वहां पर सरकार बनती है तो वो आरजेडी की बदौलत ही बनेगी। ऐसे में वहां भी आरजेडी को आगे करने में, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने में कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। तो जो विश्लेषक है, जो राजनीति के जानकार हैं और जो हमारा भी मानना है, ये लगता है कि अब कांग्रेस के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि वो क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बन के क्यों काम करे। वो अपने बूते पर, अपने दम पर, अपनी क्षमता के आधार पर अपने संगठन को मजबूत करके अपने दम पर राज्यों में चुनाव लड़े। भले ही उसे अभी सफलता न मिले, लेकिन आगे के लिए वो अपनी जमीन तैयार करे। क्योंकि अगर वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रही तो क्षेत्रीय दल मजबूत होते जाएंगे और कांग्रेस जो पहले से कमजोर है वो और भी कमजोर होती जाएगी। वो 1 सीट, 2 सीट या 3 सीट की पार्टी बनकर रह जाएगी। तो ये मामला आप देखिए, लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा और राज्यवार उसमें सीटों का समझौता हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली कांग्रेस को। लेकिन अब कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर लड़ी होती तो वो ज्यादा सीट जीत सकती थी। कांग्रेस के भीतर से एक वर्ग ये मानना है कि अगर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ा होता तो वो 99 से और कहीं आगे होती, क्योंकि बहुत सारी सीटें उसने गठबंधन के तहत क्षेत्रीय दलों को दे दी थी। पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर कांग्रेस का रुख एकदम से बदला। हरियाणा में उसने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हरियाणा में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, हालांकि लोग विश्लेषक ये भी कह रहे थे अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता कांग्रेस का, शायद उसकी सरकार बन जाती। उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गई। अगर दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी के साथ गई होती तो हो सकता है बीजेपी की सरकार बनने से रुक सकती थी। इसी प्रकार अब बिहार के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बिहार के चुनाव को लेकर जिस तरह की बातें हो रही, सचिन पायलट का हमने अभी उदाहरण दिया, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अभी महागठबंधन के साथ तो लड़ेगी, लेकिन अपने दमखम से लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी उससे कहीं ज्यादा सीटों की मांग करके वहां पर अपने को मजबूती से पेश करने की तैयारी कर रही है। वो कहीं भी ये नहीं दिखना चाहती कि वो गठबंधन का हिस्सा भले ही है, लेकिन वो आरजेडी के पीछे खड़ी है, ये वो नहीं दिखना चाहती है। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव नजदीक है, वहां भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। वहां भी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को कोई जगह नहीं देना चाहती है। वहां भी लड़ाई अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, आमने सामने है। लेफ्ट पार्टी वहां पर एक तरफ है, एक तरफ ममता बनर्जी है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि वो किसी के साथ न लड़के अकेले चुनाव मैदान में उतरे, ताकि वो अपनी जो खोई हुई जमीन को वापस लाने के प्रयास कर सके। भले ही इस बार सफलता न मिले, लेकिन अगली बार सफलता मिले। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल में गुजरात में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान ये दो टूक कहा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी और उससे हरा के दिखाएगी, अपने दम पर लड़ेगी। जो लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करेगी। और इसी कड़ी में ये भी आजकल पहल चल रही है कि कांग्रेस की जो जिला स्तरीय इकाई है उसे मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है और जिलाध्यक्षों को एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े करने के लिए उनको व्यापक अधिकार देने की भी बात चल रही है। तो
कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस को अब ये महसूस हो रहा है, इतने सालों के बाद महसूस हो रहा है कि उसे अपने दम पर, अपने बूते पर अपने को पुनर्जीवित करना होगा, तभी वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। हालांकि इस बात का एहसास कांग्रेस को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है, लगातार हार के बाद हो रहा है। लेकिन अगर इस पर वो अमल करती है तो अभी तो तुरंत उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 5-6 सालों में उसे इसका फायदा मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।